तो नाम पड़ेगा, है ना। भगवान का चिंतन अनेकों प्रकार से हो, बोलने से सुनने ते होगा, देखने ते। जैसे आप चल रहे हैं, कोई संत दिखो, भक्त दिखो, तो आपको तुरंत स्वभाव बदल जाएगा, है ना। भगवान को प्रेमी कोई दिख जाए, कहूँ देखे ना, आप कहूँ जा रहे हो घूमे और रास्ता में मंदिर दिख जाए, यदि आपकी भक्ति है पूर्व जन्म की, अपने आप माथा झुक जाए, ऐसे करे ना, तो सुन बेते देख बेते भी भगवान के प्रेमी भक्ति बन जाए। तो अपने स्वार्थ मत रे करो, कीर्तन करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि संसार की बात तो घर पे ही कर लेने, उनने छोड़ के यहाँ आवे और फिर यहाँ वही बात करवे लग गए, तो फिर कायस्ते समझ लो भैंस लोट वो बन गई भैंस पानी में, निकलेगी तभी निकलेगी। अब तो जब ही निकलेगी जब दूध देगी। तो ये भगवान को कीर्तन घर पे भी करना चाहिए 10-5 मिनट। आप दुनिया भर की रहनो गाँव सारे कर्म वही है, लेकिन भाव परिवर्तन करना पड़ेगा बस से। जैसे यहाँ आपको भाव 5 घंटा देखो आप हमें सुनो, कौन क्या कर रहा है इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, हम क्या कर रहे हैं हमसे प्रयोजन नहीं है। कौन कहा कह रहे हो, ये तो कहता ही रहेगा। जैसी जिसका भाव होता है वैसे ही विचार होते हैं, वैसे ही शब्द निकलते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अपनी दृष्टि में इनको सब बढ़िया समझो, मन नहीं मिले दूर रहो। इंसान के स्वरूप में भी पशुवृत्त जीव रहते हैं, उनसे मन नहीं मिलता है, तो जैसे पशु से बच के चलते हो ऐसे उससे बच के चलो, तब ध्यान ही मत दो। तुम खुद ही हो, इनके खुद में मन, इनकी खुद ही इच्छा रहे कि कोई मुँह कछू किए, ये खुद ही कुरे दोनों चामे, तो इन पे छानी बैठा तो रहो ना जाए, घर पे हुए हर वक्त कछू ना कछू कुरकुर लगे ही रहे, तो इनने वही आदत पड़ी गई है। दूसरे इन पे दोष दे रहे हैं, अपने भाव है ना। मैं तो तुम्हारी देखत रहूं, अब होगी एक दो तो तुम्हारी नहीं, माई देखत रहे ना देखत रहे, पर आप जो कह रहे हैं हम तो बात बता रहे हैं। अब तुम उनकी बुराई करके अपराध मोल ले रहे हो। अपराध ना है, ऐसे मुंह पे कह रहा हूं मैं, अपराध आओ क्यों जो पीछे कर रहा हूं बुराई, मैं तो मुंह पे कह रहा हूं। ये आपके ढोंगी का है कैसे नो पाखंडी ढोंगी, तुम कौन ने अधिकार दो रामायण पढ़वे को, तू रोज रामायण पढ़े देखो जो ही लोग पूछ रहे भाई। तुम जो कह दे करो हम बड़े ढोंगी तुम छोटे ढोंगी, क्योंकि ये तो भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं। तुम रामायण तो पढ़ रहे हो, देख के ये तो भगवान के मार्ग पे ही चल रहे हैं। अगर ये भक्त ना होते तो परिक्रमा में कैसे आ जाते। एक तो फोन नहीं करेगी, इनके अंदर भक्ति है किसी ना किसी जन्म। अब भैया तुम्हारी लीला, तुम पर ऐसे बैठ के यहाँ वीडियो ना बनाओ, खड़े के बनाओ, हमारा ध्यान आप पे जाए। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बनाओ मत बनाओ, पर हमारा ध्यान आप पे भटके। आप यूँ करके लाए नहीं, हम ऐसे तो फिर स्टूडियो बारी गले बुलाओ वहीं पहुँच जाएंगे, वहाँ ध्यान भटक जाए। दूर ते बनाओ देखो कुछ भैया दूर से है वीडियो बना लूंगा, बना दे चलो ना, नेटवर्क हो जाए, नेटवर्क चले बाबा तुम बनाओ मुझे भजन कर दो। हाँ अभी करेंगे। बड़े सच्चे रहो और साधु ते सद्भाव, दुनिया में ऐसे रहो जिसका जैसा भाव। साधु का मतलब केवल हम यहाँ बैठे हैं जंगल में कंठी, यही नहीं। साधु का मतलब होता कोई आत्मा सरल सहज बन जाए, इसका हृदय शांत हो जाए, वही साधु है कि नहीं। साधु साधक साधना, जिसकी आत्मा जिसका शरीर, इस शरीर जो इस शरीर में आया है अपनी आत्मा को लेके, जीव ठाकुर जी को वंश को, और इस शरीर में अपनी आत्मा को परिपक्व कर रहा है, शांत बन करके अपने कर्म करता जा रहा है, ईश्वर का चिंतन, वही साधु है। तो साधु के सद्भाव मतलब अच्छे आदमियों से अच्छी तरह रहो। कुटाट मिल जाए तो थोड़े ढोल गमार शूद्र पशु नारी, वहाँ एक चौपाई आवे रामायण सकल ताड़ना है ना। तो अब पशु थे भाई, पशु तो यूँ हाथ जोड़ो आगे, मोरिया ना मानो, कोई मरखनो हो बाजार, धमकावे मोरिया, फिर कोई मरखनो बाजार हो ना मरखनो, तो बात है तुम हाथ जोड़ के खड़े है जाओ, तुम तो यूँ ना कहो भैया हट जा उड़ाई देखो छटाई देखो, ऐसा ही कह रहा है ना। इसलिए बात है बच के चलो, हाथ जोड़ दो, दूर से हाथ जोड़ दो, है कि नहीं। साधु
तो बात समझ में आई? तुम्हारी ना हो फिर तुम तो पाखंडी कहेंगे। पाखंडी और ये तो तुम ये मित्र हैं बोला भैया गया दोनों का दोस्त फेर हैं आप। यार हैं। इनको मन को फेरना है, बदल लो जो है माला फेर रहे खूब। देखो महाराज, महाराज जी कछु खाए थे गरम तो करने पूरा जीवन तपस्या में वैराग में निकल जाता है। घर छोड़ देते हैं, वैराग ले लेते हैं। 100 वर्ष की 90 वर्ष की आयु हो जाती है, लेकिन मन नहीं बदलता। कारण है इसका जीव के जन्म जन्मांतर के कर्म संचित भक्ति की। एक छोटा सा बच्चा, उसके अंदर इतना भाव प्रवृत्त हो जाता है क्योंकि उसकी कितने जन्मों की तपस्या संचित होकर के वो उस शरीर में उस समय पे आया भाव। ध्रुव जी महाराज को 6 महीना की अवस्था में भगवत दर्शन हो गए हैं, और बड़े बड़े ऋषि मुनि 10-10 हजार वर्ष दीमक लग गई नहीं हुए। कारण कि पहले जन्म को कियो भयो संचित कर्म भी तो हमारे साथ चलता मैं है। इधर आ गया तलेटी हम वाले इसकी रास्ते बुराई को, नहीं वो कर रहे, तलेटी वाले सबकी कह रहे हैं, हम अपनी भी कह रहे हैं। ना करो हम साधु ऐसे हाँ, ही जतिपुरा इनकी मिलेंगे। साधु हमारे कोई बुराई मन ना की कर माला रहे। ना चले। साधु को तो एक ही दृष्टि में सब हो बुरे अच्छे सब। अब बताओ इनको कितना बड़ा भाव है, तुम पाखंडी कह रहे हैं। कितनी उच्च कोटि विचारधारा पे चल रहे हैं। आप अब मत कीजिए इनसे ऐसे। अब रास्ता में कह दई ना नहीं तो दोष लग जाएगा तुम्हें। वो कहना मानसिक दोष लग जाए, मनसा पाप। चक्कर गया चक्कर में मैं हूँ ताकतवर, तो रामायण में हुआ ये समर्थ का दोष उठाई तो वहाँ बात है कि पीछे से दोहरा देंगे। तो समर्थवान है भैया, तुम्हें कोई दोष ना लगे, मैं कमजोर हूँ तुमसे, तो ये हमारे में न बजाओ। कबो कबो सामर्थ्यवान ने राहु केतु निकल जाए तो है। इतना ज्यादा सामर्थ्यवान को अभिमान नहीं लाना चाहिए। वो काल की बात है, आपको बात आपको शांत रहे आओ, सबको जवाब मिल लो साथ के साथ। कैसो समय नहीं जवाब तो साथ को साथ मिल लो सब। कोई बात नहीं, सत्संग है ये, भक्तन की भाव है। हमें तुमसे मिल रहे हो आशीर्वाद, ये सब देख रहे हैं इनकी आंखन से आशीर्वाद मिल रहा हो हमें, सब देख रहे हैं इनका प्रेम है ना, यही आशीर्वाद है हमको। ये एक बाबा ने कही, ऐसे एक सेठ है ये भजन कर रहे कहाँ हैं। एक बाबा ने कही, हाँ भाई कहाँ से आओ? बोला बाबा मैं मेरा हाथ धर दिया। बाबा बोले हाथ का मैं सारे चारों पाँव हाथन ने तो मैं धर दूँ तो क्या होगा? अब मानी में समझो नहीं, तो बोले कि देखो ये इंद्रिय है शरीर की, इंद्रियों से कोई आशीर्वाद नहीं मिले। कितना पामन ने चाहिए, पामन ने काट के ले जा घर में दे ले तो भी ना मिले भक्ति। कारण आत्मिक भाव जरूरी है। जब दक्ष महाराज पधारे ना अपने महल में, तो भोलेनाथ खड़े नहीं हुए, गुस्सा आई, क्रोध आए, उन्होंने कही तू ऐसा ही रहेगा औगड़ी। भोलेनाथ को श्राप दे दिया, वरना आज के बाद उसको यज्ञ में हक नहीं मिलेगा। आज तक भी वो प्रथा चल रही है। तो दक्ष महाराज से भोलेनाथ बोले तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? अरे तुमने मुझको सम्मान नहीं दिया ऐसे। पर महाराज सम्मान शरीर से चाहिए, ये राजा तो डर के मारे सम्मान दे रहे तुम्हारो, तो मैं तो तुम्हारे हृदय पलकन ही दे दियो सम्मान। मैं खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैंने हृदय में आपको स्वागत कर दियो। भैया जो तुम्हें आत्मा से प्रेम भाव से याद कर रहे हो वो आशीर्वाद ही मिल रहा तुमको। अरे तो ये तुम्हें रोज याद करें, तुम नहीं करते हो इनको, ये सच्ची बात है। मैं फोन कर लूँगा, फोन करें वो इनके के ये नहीं हो रही याद है तो तुम याद करे झूठ मूठ कीर्तन करे। अरे फोन नहीं